Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, you are my gangster का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें जेबू जुन और जेंगशा को आयुन को ढूंढते हुए पूरे घर में दिखाया जाता है, लेकिन उन दोनों को ही कहीं पे भी आयुन नहीं मिलता। आयुन के ना मिलने की वजह से अब जेंगशा घबराने लगता है। यहाँ पे जेबू जुन जेंगशा को घबराए हुए देख के उसके पास आते हैं और बोलते हैं, जेंगशा तुम घबराओ मत, हमारा आयुन शायद किसी सर्वेंट के पास होगा। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है बोलता है, सिचन प्लीज़ सर्वेंट को बुलाओ। तो यहाँ पे जो सिचन होते हैं वो सारे सर्वेंट को हॉल में इकट्ठा कर लेते हैं और वो सारे सर्वेंट को देख रहे होते हैं, किसी के पास भी हमारा आयुन नहीं होता। तो वो गुस्से में सारे सर्वेंट को चिल्लाते हुए बोलते हैं, किसके पास आयुन है, आयुन को किसने लिया है, हमें बताओ जल्दी। तो यहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं वो सिचन को गुस्से में देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो डरते हुए बोलते हैं, सर हमारे पास आयुन नहीं है, हमने आयुन को नहीं लिया। ये सुनते ही हमारी जेंगशा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। यहाँ पे जेबूजुन हमारे जेंगशा को संभालते हुए वो घर के सारे बॉडीगार्ड को होल एरिया में इकट्ठे करते हैं और वो होल एरिया में जब हमारे बॉडीगार्ड इकट्ठा हो जाते हैं तो सिचन पूछते हैं उनसे कि आयुन को किसने लिया है, आयुन किसके पास है। तो यहाँ पे जो सारे के सारे बॉडीगार्ड होते हैं वो हमारे सिचन से बोलते हैं, सर हमारे पास आयुन नहीं है, हमने आयुन को नहीं लिया। ये सुनते ही ना हमारा जो जेंगशा होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से, लेकिन हमारे सिचन हमारे जेंगशा को संभालते हुए बोलते हैं, जेंगशा प्लीज़ तुम रो मत, अपने आप को संभालो, शायद हमारा आयुन हमारे शुयंग के पास होगा या फिर शोंगलन के पास होगा, शायद आयुन रोने लगा होगा तो उन दोनों में से कोई भी या उन दोनों ही हमारे आयुन को घुमाने के लिए ले गए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है वो सिचन की तरफ देखते हुए बोलता है, सिचन वो हमें बता के भी तो ले जा सकते थे ना, हम कितने ज़्यादा डर गए हैं। तो यहाँ पे जो सिचन होते हैं वो हमारे जेंगशा की तरफ देखते हैं, तो जेंगशा नीचे की तरफ फ्लोर की तरफ देखने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है वो हमारे सिचन को बोलता है, सिचन हमारे अंकल यानी कि अंकल चिरन को तो पता ही होगा ना कि आयुन को कौन लेके गया है। तो यहाँ पे जो हमारे सिचन होते हैं बोलते हैं, हाँ तो हम अंकल के पास चलते हैं उनसे पूछने के लिए। तो यहाँ पे वो दोनों चिरन के रूम की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ पे जो चिरन होता है वो उठता है नींद से और वो बगल में हमारे आयुन को नहीं पाता। तो वो सोचता है कि शायद आयुन को जेंगशा फिट कराने के लिए नीचे लेके चला गया होगा, तो इसलिए वो बेड पे बैठ के कल की बातों को सोचा होता है, हमारे मेंग्याओ के बारे में सोचा होता है कि मेंग्याओ कैसा होगा, ठीक तो होगा ना, उसकी तबीयत कैसी होगी, मेंग्याओ मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा, मेंग्याओ मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा, वो लैंड मेंशन आएगा कि नहीं, ये बारे में सोच रहे होते हैं। तभी हमारे जेबूजुन और जेंगशा आ जाते हैं। जेंगशा की आंखों को हमारे जो चिरन होते हैं वो गीला पाते हैं, यानी कि जेंगशा की आंखों में आंसू पाते हैं। तो वो देख रहे होते हैं जेंगशा की तरफ। यहाँ पे जो हमारे सिचन होते हैं वो अपने अंकल को पूछते हैं, अंकल आयुन कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो चिरन होते हैं वो बोलते हैं, पर आयुन तो तुम लेके चले गए थे ना, जब मैं उठा था तो आयुन मेरे पास नहीं था, मैं तो अभी भी उठाऊँ। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है वो बोलता है, अंकल आयुन तो रात को आपके ही पास सोया था ना। तो यहाँ पे जो चिरन होते हैं वो बोलते हैं, हाँ आयुन मेरे पास सोया था, लेकिन जब मैं अभी उठाना तो आयुन मेरे पास नहीं था जेंगशा। यहाँ पे जो जेंगशा होता है वो बोलता है, आयुन कहीं पे भी नहीं है अंकल, आयुन कहाँ पे है, आयुन कहाँ पे है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं विंग को क्या जवाब दूंगा, मैं आयुन का ख्याल नहीं रख पाया। यहाँ पे जो चिरन होते हैं वो बोलते हैं, क्या मेंग्याओ या फिर सुयंग घर वापस आ गए। तो यहाँ पे मेंग्याओ का नाम सुन के जो हमारे चिरन होते हैं वो हमारे अंकल की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे जो चिरन होते हैं वो बोलते हैं, सुयंग आ गया क्या, वांगजी आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे सिचन होते हैं वो हमारे रोते हुए जेंगशा को संभालते बोलते कि अभी तो कोई भी नहीं आया है अंकल, हमें लगा कि शुयंग हमारे आयुन को बाहर घुमाने के लिए लेके गया है, आपको तो पता ही होगा इस बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा चिरन होता है वो बोलता है, नहीं बेटा मुझे कुछ भी नहीं पता, रात को शुयंग हमारे मेंग्याओ को हॉस्पिटल लेके गया था क्योंकि मेंग्याओ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये बातें हमारे सिचन को जब सुनाई देती है तो सिचन बोलता है, पर मेंग्याओ की तबीयत तो पार्टी में ही ख़राब हो गई थी और वो तो घर चला गया था, तो वो लैंड मेंशन कैसे आ गया। तो ये सुन के ना जो हमारे चिरन होते वो बोलते कि मुझे नहीं पता, शायद उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से ड्राइवर ने उसे लाइन मेंशन छोड़ दिया होगा। और ये बोल के जो हमारे चिरन होते हैं वो बोलते हैं कि आयुन कहाँ पे है। अब सारे के सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड हमारे आयुन को पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं, बाहर की तरफ ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे जेंगशा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, रो रो के वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और वो बोलता है कि मैं विंग को क्या जवाब दूंगा, मैं एक बेबी का ख्याल नहीं रख पाया, मैं विंग को क्या जवाब दूंगा, विंग मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा, वो आयुन से बहुत प्यार करता है और हम भी सब करते हैं, आयुन कहाँ आएगा, सिचन प्लीज़ आयुन को ढूंढो ना। तो यहाँ पे जो चिरन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ पे जो हमारे सिचन होते हैं वो हमारे जेंगशा को चुप करा रहे होते हैं, उसे संभालते हैं। यहाँ पे सिचन बोलते हैं कि मैं सीसीटीवी कैमरा के
थ्रू पता कर लेता हूँ कि आयुन को कौन लेके गया है और आयुन कहाँ पे है। यहाँ पे जो हमारे सिचेन होते हैं वो सीसीटीवी कैमरा के रूम की तरफ जाने लगते हैं। हमारा जो जेंग्सा होता है वो भी बोलता है कि सुरखु सिचेन मैं भी चलता हूँ। यहाँ पे जो एक बॉडीगार्ड होता है वो हमारे चिरेन के पास होता है। यहाँ पे हमारे जो चिरेन रहते हैं वो मेंग्याओ के बारे में सोचते हैं कि कहीं मेंग्याओ तो नहीं लेके गया है आयुन को, लेकिन वो सोचते हैं कि मेंग्याओ तो खुद ही इतना ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे चोट लग गई थी, हमारा शुयंग उसे लेके गया है। यहाँ पे जो हमारे सिचेन होते हैं वो सीसीटीवी रूम के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक बॉडीगार्ड बैठा होता है वो वहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सिचेन होते हैं वो उस बॉडीगार्ड को ढूंढते हैं। यहाँ पे वो बॉडीगार्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारे सिचेन होते हैं वो खुद ही सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारे सिचेन होते हैं वो सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हुए हमारे जो शुयंग है उसे कॉल करने लगते हैं। यहाँ पे हमारे चिरेन ने कहा था कि शुयंग हमारे जो मेंग्याओ है उसे लेके हॉस्पिटल गया था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ पे वो शुयंग को कॉल करते हैं। जैसे ही शुयंग का फ़ोन जो होता है वो रिंग करता है, शुयंग सो रहा होता है हमारे मेंग्याओ को हक करके। यहाँ पे जैसे ही हमारा शुयंग कॉल को रिसीव करता है वो बोलता है हेलो। तो यहाँ पे जो हमारे सिचेन होते हैं वो बोलते हैं शुयंग तुम कहाँ पे हो, क्या तुम हॉस्पिटल में हो? तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बोलता है नहीं ब्रदर, मैं मेंग्याओ के साथ हूँ, मेंग्याओ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पे जो हमारे सिचेन होते हैं वो बोलते हैं तुम मेंग्याओ के पास हो, तो आयुन कहाँ पे है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो हमारा जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे सिचेन से बोलता है पर जो आयुन है वो तो अंकल के पास था ना। तो यहाँ पे जो हमारे सिचेन होते हैं वो बोलते हैं आयुन पूरे घर में नहीं मिल रहा है, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे घर पे। तो यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है बोलता है ठीक है ब्रदर। तो यहाँ पे जो हमारे सिचेन होते हैं वो बोलते हैं कि अब मेंग्याओ की तबीयत कैसी है? तो यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो बोलता है कि मेंग्याओ अभी सो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे सिचेन होते हैं वो बोलते हैं तुम जल्दी घर वापस आ जाओ, और ये बोल के वो फ़ोन को कट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो अब उठ जाता है और वो घर के लिए निकलने लगता है। यहाँ पे वो मेंग्याओ की तबीयत को चेक करता है, मेंग्याओ उठ जाता है। यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो बोलता है क्या हुआ शुयंग? तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बताता है कि आयुन कहीं पे भी मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे मेंग्याओ सडनली शॉक होकर बैठ जाता है बेड पे और वो बोलता है शायद वो हमारे आयुन को लेके चला गया होगा। तो ये सुन के ना जो हमारा शुयंग होता है वो बोलता है कौन लेके चला गया होगा? तो जो हमारा जो मेंग्याओ होता है वो बोलता है जो मेरे साथ आया था। तो यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो बोलता है कौन आया था तुम्हारे साथ मेंग्याओ, मुझे सब साफ साफ बताओ। तो यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो बोलता है कि मेरे साथ वेंजोलियो आया था और जब मैं अंकल चिरेन से मिला था चिरेन से मिला था तब मेंग्याओ बोलता है, वो बोलते बोलते रुक जाता है। और यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो बोलता है मेंग्याओ तुम मेरे साथ लैंड मेंशन चलो। तो यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ होता है वो बोलता है हाँ मैं लैंड मेंशन चलूँगा। और यहाँ पे वो रेडी हो जाता है और लैंड मेंशन के लिए वो दोनों निकल जाते हैं। और यहाँ पे विंग बहुत अच्छे से बेड पे लेट के अपने रूम की विंडो से समुद्र को देख रहा होता है। समुद्र की ठंडी हवा हमारे विंग के फेस पे लग रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो समुद्र को मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। सडनली हमारे विंग की फेस पे किसी चीज़ की चमक आती है। तो जो हमारा विंग होता है वो उस चमक की तरफ देखता है तो फ्लोर पे उसका जो कॉलर होता है वो पड़ा होता है। हमारा विंग अपने कॉलर के पास जाता है और फ्लोर पे से उसे उठाते हुए अपने हाथों में लेते हुए उसे मुस्कुरा के देख रहा होता है। और उसे रात का थोड़ा सा सीन याद आ जाता है जब हमारा लंजा हमारे विंग के कपड़ों को जल्दी जल्दी फाड़ रहा होता है। तभी हमारे विंग की नेक से उसका कॉलर गिर जाता है और वो फ्लोर पे पड़ा होता है। यहाँ पे विंग अपने कॉलर को मुस्कुराते हुए पहन लेता है और वो अब जाता है रूम के बाहर। वो देखता है रूम के बाहर किचन एरिया में हमारा लंजा उसके लिए कुकिंग कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। हमारा विंग हमारे लंजा को देखने लगता है। सडनली जो हमारा विंग होता है वो पूरे घर को देखता है। सुबह तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। जो हमारा विंग होता है अब वो पूरे घर को देखने लगता है, एक्सप्लोर करने लगता है। यहाँ पे हमारा विंग एक कमरे के अंदर जाता है। उस कमरे के अंदर जाता है तो एक बहुत अच्छे कपल की तस्वीर लगी होती है। यहाँ पे हमारा विंग उस तस्वीर को देख रहा होता है। उसमें जो लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, उनके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो देखता है कि जो न्यू कपल्स हैं उस तरीके की फ़ोटो लग रही होती जैसे कि वो न्यू कपल्स हों और यहाँ पे वो अपनी हनीमून के लिए आए होंगे। तो ये सोच के ना हमारे विंग मुस्कुराता है। सडनली हमारे विंग को बैक हक करता है हमारा लंजा और वो बोलता है विंग तुम्हें पसंद आ रहा है ये घर? तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है हाँ लंजा मुझे बहुत पसंद आया, पर ये तस्वीर किसकी है? तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो उस तस्वीर की तरफ देखता है तो वो तस्वीर होती है उसके पेरेंट्स की।
यहाँ पे हमारा लंजा बताता है कि ये मेरे मदर फादर हैं, जब उनकी वेडिंग हुई थी तब वो यहाँ पे आए थे। तो ये सुन के ना जो हमारा विंग होता है वो बोलता है वाह लंजा, तुम्हारे पेरेंट्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, तुम्हारी मदर देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो अपने लंजा को देखते हुए बोलता है लंजा, तुम्हारी मदर की आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। और ये सुनते ही ना हमारा लंजा बोलता है पता है विंग, मेरी मदर बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, मैं बिल्कुल उनकी तरह लगता हूँ ना, मेरे ब्रदर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है हाँ, बस तुम्हारे ना ब्लॉन्ड हेयर करवा देने चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लगोगे, आई मीन तुम क्यूट लगोगे। और ये सुनते ही ना जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है तुम्हें मेरे ब्लॉन्ड हेयर पसंद आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है हाँ तुम करवाना तो ज़रूर, पर तुम बहुत अच्छे लगोगे, सबसे ज़्यादा क्यूट लगोगे, तुम मेरे गैंगस्टर हो, तुम्हें क्यूट लगना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है ठीक है मैं ब्लॉन्ड हेयर करवाऊंगा, लेकिन फिर तुम कभी भी किसी को भी हक नहीं करोगे, जहाँ तक तुम्हारे फ्रेंड वुल्फी को भी नहीं। तो ये सुन के ना जो हमारा विंग होता है वो अपना पावती लिप्स करते हुए बोलता है लंजा तुम कब जेलस होना बंद करोगे, अब तो मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है हमारे विंग को बैक कर हक करे हुए बोलता है विंग क्या तुम मेरे से शादी करोगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो मुस्कुराते हुए हमारे लंजा की तरफ देखने लगता है, वो हमारे लंजा के बैक हक से दूर हो जाता है और बोलता है क्या लंजा। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है विंग तुम मुझसे शादी करोगे। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है हाँ लंजा, और वो उसे हक कर लेता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को हक करे होता है, और विंग भी हमारे लंजा को काफ़ी ज़्यादा टाइटली हक करे हुए मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ लंजा हाँ लंजा हाँ लंजा। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है यू आर माई गैंगस्टर, ओके ना। और यहाँ पे वो उसे किस कर लेता है, और यहाँ पे जो हमारा विंग और लंजा होता है वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे को किस करते हुए अब हमारा लंजा हमारे विंग को डाइनिंग हॉल में ले आता है, डाइनिंग टेबल पर बिठाल देता है और उसे वो खाना खिलाने लगता है। खाने में हमारे लंजा ने नाश्ते में बनाया होता है बहुत अच्छा ऑमलेट और बहुत टेस्टी से जूस बनाया होता है, उसने जूस बनाया होता है, और बहुत अच्छे ऑमलेट के साथ साथ उसने ब्रेड भी बनाए होते हैं हमारे विंग के लिए, और बहुत अच्छी स्वीट कपकेक भी बनाए होते हैं ताकि विंग सुबह सुबह मीठा खाए और उसे अच्छा फील हो। यहाँ पे हमारा विंग खाते हुए मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे हमारा विंग पूछता है लंजा यहाँ पे कौन रहता है, आई मीन इसकी देखभाल कौन करता है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है बोलता है यहाँ पे सर्वेंट रहते हैं, कल मैंने उन्हें कॉल करके बता दिया था, तो उन लोगों ने सारा सामान जो है कुकिंग का सब यहाँ पे रख दिया होता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को बड़ी प्यार से खिला रहा होता है, वो खुद खिलाता है अपने हाथों से। यहाँ पे हमारा विंग भी मुस्कुराते हुए खा रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है अब उसे आयुन की याद आने लगती है, वो बोलता है लंजा मुझे आयुन की याद आ रही है, वो कैसा होगा, उसने कुछ खाया पिया होगा कि नहीं, आई मीन उसे जेंगसा ठीक से संभाल पा रहा हो कि नहीं, क्योंकि जेंगसा को ठीक से आयुन को संभालना नहीं आता है। ये सुन के ना जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है तुम अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करो, फिर इसके बाद हम घर चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है ठीक है, लेकिन लंजा तुमने मेरे कपड़े तो फाड़ दिए। तो ये सुन के ना जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है तुम मेरे कपड़े पहन लेना। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है पर तुमने तुम्हारे भी तो फाड़ दिए। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है मेरे पास यहाँ पे कपड़े हैं विंग। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेता है, और जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग के लिए उसके कपड़ों को निकालने लगता है। वो विंग के लिए बहुत अच्छी एक ट्राउज़र पैंट निकालता है और उसके लिए एक टी शर्ट निकालता है जो कि हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा लूज़ होती है। हमारा विंग हमारे लंजा के कपड़ों को पहन के जैसे ही बाहर आता है तो जो हमारा लंजा होता है वो बड़े ही प्यार से उसे देख के हंसने लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है तुम्हारे कपड़े कितने ज़्यादा बड़े हैं मेरे लिए। और सडनली हमारे लंजा के पास उसी टाइम जो लाइन से चैन है उनका कॉल आता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा के पास आता है, हमारे लंजा ने लाइन से चैन का कॉल रिसीव कर लिया होता है। यहाँ पे जो सचैन होते हैं वो हमारे वांग जी तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे साथ विंग तो है ना। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है हाँ ब्रदर मेरे साथ विंग है और हम दोनों घर के लिए निकलने वाले हैं। तो ये सुन के जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो बोलते हैं ठीक है तुम दोनों जल्दी से घर आ जाओ। और ये सुनते हुए लंजा बोलता है ब्रदर सब ठीक तो है ना, अंकल तो ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो बोलते हैं सब ठीक है वांग जी, तुम और विंग जल्दी से घर आ जाओ। और यहाँ पे वो कॉल को कट कर देते हैं। यहाँ पे वो हमारे जो जेबुजुन रहते हैं वो सोचते हैं कि यदि मैंने अभी ही लंजा को बता दिया तो विंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगा, वो पैनिक करने लगेगा, रास्ते में उसकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए हमारे जेबुजुन बताते नहीं हमारे वांग जी को। और घर आ जाने के बाद वो विंग को अच्छे से बिठाल के सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे जेंगशा को वो संभालने लगते हैं सोचते हुए। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो जैसे ही टर्न होता है विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या हुआ लंजा, किसका कॉल था। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है वेदर का कॉल था विंग। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है क्या बोल रहे थे वेदर। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है कि जल्द से जल्द हमें घर चलना चाहिए, वो बोल रहे थे घर आ जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है शायद उसने
हमारे आयुन ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया होगा, क्योंकि जेंगसा से तो आयुन संभालता नहीं है। जेबूजुन उनको कुछ काम होगा, इसलिए चलो हम घर चलते हैं। और ये बोलते हुए वो कार में बैठने लगते हैं। यहाँ पे अचानक से हमारी विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं, उससे थोड़ी सी घबराहट सी होने लगती है। यहाँ पे जैसे ही वो कार में बैठता है तो जो हमारा लंजा होता है वो हमारी विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है विंग तुम रो रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है नहीं लंजा, शायद इस हवा के चक्कर में ना धूल आँख में चली गई, इस वजह से आंसू आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बड़े ही प्यार से हमारे विंग के आंसुओं को हैंकी से साफ करता है और बोलता है आराम से तुम ग्लासेस को पहन लो ताकि तुम्हारी आंखों में धूल ना जाए। और ये बोलते हुए वो कार को स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे हमारे लंजा का मन भी अजीब सा होने लगता है, उसे अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही होती है। और यहाँ पे वो दोनों लैंड मैंसन के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे हमारे जो शोंगलैन होते हैं वो सो रहे होते हैं। सडनली उनका जो फ़ोन होता है वो रिंग कर रहा होता है। जैसे ही हमारे शोंगलैन कॉल को रिसीव करते हैं, वो कॉल किसी और की नहीं शुयंग की होती है। वो शुयंग जो होता है वो हमारे शोंगलैन से पूछता है तुम कहाँ पर हो। तो जो शोंगलैन होते हैं वो बोलते हैं कि मैं शाओसिन-चेन के घर हूँ, वो रात को कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गया था, इसलिए मैं उसे छोड़ने के लिए आया था और फिर यहीं पे रुकना पड़ा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है बोलता है जल्दी से घर आओ ब्रदर, हमारा आयुन मिल नहीं रहा है। तो ये सुन के ना जो हमारे शोंगलैन होते हैं वो फटाफट उठ के अपने कपड़ों को वापस से पहनने लगते हैं। यहाँ पे हमारे शाओसिन-चेन पहले ही उठ गए होते हैं और वो किचन एरिया में अपने लिए कॉफ़ी बना के पी रहे होते हैं। और वो हमारे जो शोंगलैन है उनके लिए भी कॉफ़ी बना के लेके आ रहे होते हैं। यहाँ पे वो देखते हैं जैसे ही रूम के अंदर आते हैं तो शाओसिन-चेन देखते हैं कि शोंगलैन फटाफट से अपने कपड़ों को पहन रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे शोंगलैन होते हैं वो कपड़े पहनते हुए हमारे शाओसिन-चेन की तरफ देखते हैं। शाओसिन-चेन उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रहे हो तुम इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में। तो यहाँ पे जो हमारे शोंगलैन होते हैं वो बोलते हैं शाओसिन-चेन आयुन कहीं मिल नहीं रहा है। ये सुन के ना जो हमारे शाओसिन-चेन रहते हैं वो भी घबरा जाते, बोलते आयुन क्यों नहीं मिल रहा है, आयुन घर पे ही तो था ना। तो ये सुन के ना जो हमारे शोंगलैन होते हैं वो बोलते हैं कि सब ने पूरे घर को छान मारा है लेकिन आयुन कहीं पे भी मिल नहीं रहा। मेरे पास शुयंग का कॉल आया था, शुयंग भी घर के लिए निकल गया है। रात को मेंग्याओ की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो शुयंग उसके साथ था। ये सुन के ना जो हमारे शाओसिन-चेन होते हैं वो बोलते हैं अब कैसा है मेंग्याओ। तो यहाँ पे जो हमारे शोंगलैन होते हैं वो बोलते हैं अब मेंग्याओ ठीक है, वो भी लैंड मैंसन आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे शाओसिन-चेन होते हैं वो बोलते हैं मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे जो हमारे शोंगलैन होते हैं वो बोलते हैं तुम आराम करो ना, तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए हो। तो यहाँ पे जो हमारे शाओसिन-चेन होते हैं वो हमारे शोंगलैन के करीब आते हैं और बोलते हैं मैं भी चल रहा हूँ ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे शोंगलैन होते हैं वो उन्हें मना नहीं कर पाते और वो दोनों भी वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे जो शाओसिन-चेन होते हैं वो अपने कपड़ों को चेंज करके अपने रूम से बाहर आते हैं, यहाँ पे हमारे शोंगलैन हमारे हॉल में हमारे शाओसिन-चेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो हॉल में देखते हैं हमारे शाओसिन-चेन की तस्वीर उनको दिख जाती है जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में होते हैं। वहाँ पर तस्वीर में ये देख के हमारे जो शोंगलैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जैसे ही हमारे शाओसिन-चेन अपने रूम से बाहर आते हैं तो यहाँ पे हमारे शोंगलैन बोलते हैं तुम कौन हो। तो यहाँ पे जो हमारे शाओसिन-चेन रहते हैं वो अपनी तस्वीर की तरफ देखते हैं और शोंगलैन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे शाओसिन-चेन रहते हैं वो हमारे शोंगलैन से बोलते हैं मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो शोंगलैन। तो यहाँ पे जो हमारे शाओसिन-चेन रहते हैं वो हमारे शोंगलैन से बोलते हैं, यहाँ पे जो शोंगलैन होते हैं वो बोलते हैं तुम धोखेबाज हो, तुम एक पुलिस वाले हो और तुम हमारे लैंड मैंसन में क्या करने के लिए गए थे, तुम क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए गए थे। तो यहाँ पे जो हमारे शाओसिन-चेन होते हैं वो बोलते हैं प्लीज़ शोंगलैन मुझे बताने के लिए मौका तो दो, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। तो यहाँ पे जो हमारे शोंगलैन होते हैं वो वहाँ से निकलने लगते हैं शाओसिन-चेन के घर से। यहाँ पे शाओसिन-चेन भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और वो दोनों लिफ्ट में होते हैं। यहाँ पे जो शोंगलैन होते हैं वो हमारे शाओसिन-चेन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। यहाँ पे वो शोंगलैन से बात नहीं करते हैं, लेकिन जो शाओसिन-चेन होते हैं वो बोलते हैं शोंगलैन प्लीज़ मुझे मौका तो दो एक्सप्लेन करने का, मेरी बातें तो सुनो, मुझे सब कुछ बताने तो दो, तब तो तुम मुझे जज करना। लेकिन यहाँ पे जो हमारे शोंगलैन होते हैं वो बोलते हैं अभी नहीं, तुम मुझे सारी बातें लैंड मैंसन चल के बताना ठीक है ना, और सब कुछ सच सच बताना ठीक है। तुम क्या क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने वाले थे, क्या हमारे खिलाफ तुम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे, तुम किसके लिए काम करते हो, तुम सच में पुलिस वाले हो या फिर कुछ किसी और के लिए भी काम करते हो। और यहाँ पे जो हमारे शोंगलैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं हमारे शाओसिन-चेन के ऊपर। जो शाओसिन-चेन रहते हैं अब उनके गुस्से का भी अब उनका धैर्य का भी बात टूट जाता है और वो हमारे शोंगलैन को लिफ्ट पे पुश करते हुए बोलते हैं मैं एक पुलिस वाला हूँ, बस मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि तुम लोगों ने जियांग को किडनैप कर रखा है, इसलिए मैं जियांग की सेफ्टी के लिए लैंड मैंसन में गया था, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो, जिससे लैंड से प्रॉब्लम हो। मैं जब से लैंड मैंसन में गया हूँ शोंगलैन, मैंने देखा है कि जो जियांग से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो बिल्कुल अपने घर की तरह रहते हैं और तुम लोगों ने कभी भी मेरे सामने किसी को भी हार्म नहीं किया है, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। और ये बोल के ना जो हमारे शाओसिन-चेन होते हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलते हैं मैं अपने फर्ज से भटक गया
और ये बोलते हुए वो लिफ्ट्स जो रहती है वो रुक जाती है। यहाँ पे जो हमारे साउथ सिन चैन रहते हैं वो लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं और जो हमारे शोंगलेन रहते हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बड़े ही प्यार से हमारे साउथ सिन चैन को देखते हुए कार में बैठ जाते हैं और वो दोनों भी लैन मैंसन के लिए निकल जाते हैं। से चैन और जेंगशा पूरी तरीके से उस सीसीटीवी फुटेज को देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि रात को लैन मैंसन में क्या क्या हुआ है, रात को लैन मैंसन में कौन आया था, कौन गया था, कितना कुछ हो गया है। यहाँ पे जो से चैन होते हैं वो सारी बातें जानने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और वो हमारे जेंगशा को लेके हॉल में आते हैं। हॉल में हमारे चिरैन होते हैं। यहाँ पे वो चिरैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अंकल रात को मेंग्याओ आपके स्टडी रूम में क्या कर रहा था और वो आपसे दूर क्यों भाग रहा था, आप उसे क्यों संभाल रहे थे, क्या हो गया था अंकल, आप मुझे बताइए ना प्लीज़। तो यहाँ पे जो चिरैन होता है वो बोलता है, से चैन अभी तुम इन सब बातों के बारे में ना जानो तो ही ठीक होगा, तुम अभी आईयूएन को ढूंढो ना। तो यहाँ पे जो हमारे से चैन होते हैं वो बोलते हैं, आईयूएन को मेंग्याओ के साथ जो आया था उसी ने लेके चला गया है। ये बात सुन के ना जो हमारे चिरैन होते हैं वो बोलते क्या मेंग्याओ अकेला नहीं था उस टाइम। तो यहाँ पे जो हमारे से चैन होते हैं बोलते हैं, नहीं वो यहाँ पे बिल्कुल एक चोर की तरह आया था और उसके साथ कोई और भी था। वो हमारे लैन मैंसन में क्या कर रहा था आधी रात को और वो आपसे ऐसे क्यों बात कर रहा था और आप इस तरीके से उसे क्यों रोक रहे थे, वो आपसे क्यों दूर भाग रहा था और वो क्यों सीढ़ी पे से नीचे गिर गया है, अंकल मुझे बताइए। उसी के साथ जो आया था उसने ही हमारे आईयूएन को लेके चला गया, उसने ही हमारे आईयूएन को किडनैप कर लिया है। मुझे मेंग्याओ को यहाँ पे बुलाना होगा, मुझे मेंग्याओ को लेने जाना होगा। तभी यहाँ पे जो हमारे चिरैन होते हैं वो बोलते हैं, पर मेंग्याओ की तबीयत ठीक नहीं है सिचैन। तो यहाँ पे जो सिचैन होते हैं वो बोलते हैं, लेकिन आईयूएन भी अभी हमारे साथ नहीं है, वो एक छोटा बच्चा है अंकल। यहाँ पे जो सिचैन होते हैं वो हमारे जेंगशा को काउच पे बिठा के जाने लगते हैं अब लैन मैंसन से बाहर। तभी यहाँ पे गेट से आवाज़ आती है कि ब्रदर मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊँगा। यहाँ पे हमारे मेंग्याओ और शुयांग आ चुके होते हैं। यहाँ पे जो हमारे सिचैन होते हैं वो बोलते हैं, हाँ मेंग्याओ तुम्हें सब कुछ बताना होगा क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है, तुम्हारे साथ कौन आया था और तुम रात को यहाँ पे लैन मैंसन में कर क्या रहे थे। तभी यहाँ पे हमारे साउथ सिन चैन और शोंगलेन भी आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे साउथ सिन चैन शोंगलेन होते हैं वो भी आ जाते हैं हमारे शुयांग और मेंग्याओ के पीछे पीछे। यहाँ पे वो दोनों जब आते हैं यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ होता है वो हमारे चिरैन के सामने आके हमारे शुयांग और जो हमारे साउथ सिन चैन शोंगलेन और साथ ही में हमारे जेंगशा जेबुज उनके बिल्कुल सामने आके सारी बातों को बता देता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया था, मुझे किसने भेजा है और मैं क्या काम करने आया था और यहाँ पे मुझे क्या क्या मैंने पता लगाया और क्या क्या मैंने उन्हें बताया। मैं आप लोगों के खिलाफ आया था, यहाँ पे मैं आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए आया था। यहाँ पे सारी बातें जान के ना जो हमारे जेंगशा और जेबुजुन शोंगलेन साउथ सिन चैन होते हैं, साथ ही में हमारे जो चिरैन होते हैं, चिरैन को तो ये बातें पता होती, वो उतने ज़्यादा शौक नहीं होते, लेकिन सब के सब बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। यहाँ पे जो साउथ सिन चैन होते हैं वो शोंगलेन की तरफ देखते हैं, शोंगलेन उनकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखते हैं। यहाँ पे जो शोंगलेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी हो रहे होते हैं कि जो हमारे साउथ सिन चैन है उनके साथ उन्होंने क्या कर डाला है और अब साउथ सिन चैन कोई और नहीं पुलिस वाले हैं। यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ होता है वो सारी बातें हमारे जो है क्या कहते हैं हमारे लैन से चैन और बाकी सबको बता रहे होते हैं। तभी हमारे वेवुशन और लांगवांग जी भी आ जाते हैं। यहाँ पे सारी की सारी बातें हमारे वेवुशन और लांगवांग जी भी सुन रहे होते हैं हमारे मेंग्याओ की सारी बातों को। यहाँ पे जो हमारे चिरैन होते हैं वो मेंग्याओ को रोते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बोलते हैं कि सारी सारी मेरी गलती है और वो भी बताने लगते हैं कि मेंग्याओ कोई और नहीं, वो एक छोटा लैन है, यहाँ पे वो उनका बेटा है, मेंग्याओ कोई और नहीं, मेरा ही छोटा बेटा है। वो सारी बातों को बता देते हैं और जिनगोंगशा ने जो किया है वो सब की सब बता देते हैं कि सारी की सारी गलती जिनगोंगशा की है। जिनगोंगशा कोई और नहीं तुम्हारा मामा है और वो हम सबको बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कभी हम अमीर हुआ करते थे तब वो गरीब हुआ करता था और इसी बात का हमेशा उसे बुरा लगा करता था कि जब हम अमीर थे तो उसका साथ हमने कभी भी उसके गलत काम में नहीं दिया। वो कभी भी जल्दी से अमीर होने के चक्कर में बहुत सारे गलत काम करके अमीर बना है। ये बातें सब हमारे लंजा और विंग भी सुन रहे होते हैं, साथ ही में सबके सब सुन रहे होते हैं। जो चिरैन होते हैं वो सारी की सारी बातें बता रहे होते हैं कि जिनगोंगशा ने ही सब कुछ किया, उसने मेरी बीवी, मेरे बच्चे सबको मुझसे दूर कर दिया और तुम्हारे पेरेंट्स को भी उसी ने ही दूर किया है। ये बातें जब सुनते हैं ना, और यहाँ पे जो हमारे जेंगशा होता है वो बोलता है ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन आईयूएन कहाँ है, किसने आईयूएन को ले गया। जब हमारे जेंगशा ने ये शब्द बोला ना, हमारा विंग और हमारा लंजा ये सब सुन के ना वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पे हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जो हमारा मेंग्याओ होता है वो बोलता है कि मेरे साथ कोई और नहीं, वेंस का सबसे अच्छा
जो राइट हैंड है हमारे वेन रोहान का, बेंजोलियो, उसी ने हमारे आईवेन को किडनैप करके ले गया। यहाँ पे विंग जैसे ही सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है आईवेन कहाँ पे है, किसने मेरे आईवेन को किडनैप किया। और यहाँ पे जो हमारा जिंगशा होता है वो हमारे विंग की तरफ देखता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो हमारे जेबूजुन की तरफ देखते हुए बोलता है सचन का आईवेन कहाँ पे है, आईवेन कहाँ पे है जिंगशा। यहाँ पे विंग की काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है। वो बार बार हमारे सब लोगों से पूछा होता है। तभी जो हमारे मेंग्याओ होता है वो हमारे आईवेन के जो हमारे विंग के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोलता है आई एम सॉरी विंग, मेरी वजह से तुम्हारा आईवेन किडनैप हो गया, उन लोगों ने तुम्हारे आईवेन को किडनैप कर लिया। यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ होता है वो बताता है कि मैं यहाँ पे से जो यहाँ पर हूँ, उन लोगों को पता चल गया होगा, इसलिए उन लोगों ने आईवेन को अकेला देख के उससे लेके चले गए। ये बात जब जैसे ही पता चलती है हमारे जेंगशा और हमारे लेंस चेन को, वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। उन्हें आईवेन को बिल्कुल भी अकेला ही नहीं छोड़ना चाहिए था। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है वो हमारे विंग से माफ़ी मांगता है, बोलता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं आईवेन का ख्याल नहीं रख पाया। यहाँ पे हमारा जो लंजा रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। उसे पता चलता है कि जिनगोंगशा कोई और नहीं उसका मामा है और वेंस का वो साथ दे रहा है। वो कितने ज़्यादा क्राइम करके इतना ज़्यादा अमीर हुआ है। उसकी मदर से वो जला करता था, हालांकि वो उसकी मदर का भाई हुआ करता था, लेकिन वो जला करता था। और तभी ना लैन मेंशन में एक कॉल आता है और जैसे ही वो कॉल आता है वैसे ही हमारे जो जेबूजुन रहते हैं उस कॉल को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे कोई और नहीं, कॉल किया होता है हमारे वेन रोहान ने। और जो वेन रोहान होता है वो बोलता है कि मुझे मेरा आदमी वापस दो और तब तुम तुम्हारा छोटा सा बेबी ले जा सकते हो। यहाँ पे जो हमारे जेबूजुन रहते हैं वो बोलते हैं कौन है तुम्हारा आदमी। तो यहाँ पे जो होता है वेन रोहान वो बोलता है कि मुझे जो मेंग्याओ है मुझे वापस चाहिए। मुझे पता है कि मेंग्याओ ने तुम सबको सब कुछ बता दिया होगा। और यहाँ पे जिनगोंगशा भी लाइन पे होता है। यहाँ पे जो जिनगोंगशा होता है वो बोलता है कि सचेन स्पीकर पे करो फ़ोन, मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। और ये बोल के वो जो हमारे सचेन रहते हैं वो स्पीकर पे जब फ़ोन करते हैं तो जो हमारा जिनगोंगशा होता है वो जो से हंसते हुए बोलता है बेटा मेंग्याओ, और हंसने लगता है। यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ को संभाल रहा होता है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारा ना मैंने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा लिया, लेकिन फाइनली तुम अपने रियल फादर के पास चले गए तो शायद तुम्हें अब तुम्हारा रियल फादर भी पसंद नहीं करता होगा, क्योंकि तुमने अब इतने ज़्यादा बुरे काम कर लिए हैं, उसके खिलाफ हो गए हो। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। पता है तुम्हारी मदर क्या कहती थी कि तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह हो, चिरैन की तरह हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्वीट हो, सबका साथ देने वाले। तुम सच में वैसे ही हो बेटा, लेकिन तुम ना अब मेरे जैसे हो गए हो, बुरे, यानी कि तुम ना दूसरों को कुचल के आगे बढ़ने के लायक हो गए हो, यानी कि तुम सीख गए हो मेरा कहना। और यहाँ पे जो हमारा विंग और जेंगशा होता है वो बोलता है आईवेन को वापस कर दो हमें। तो यहाँ पे जो जिनगोंगशा होता है वो बोलता है आराम से विंग, आराम से, तुम्हारी बहन मेरे घर की बहू बनने वाली है, तुम इस तरीके से अपने बड़ों से बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है कुछ भी हो, लेकिन मुझे मेरा बेबी वापस चाहिए, मुझे मेरा बेबी दो, इसमें मेरे बेबी की कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे जो जिनगोंगशा होता है वो बोलता है तुम्हारा बेबी तभी मिलेगा जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारी बातों को मानेगा। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए है मुझसे। तो यहाँ पे जो हमारा जिनगोंगशा होता है वो बोलता है तुम ना अक्सर ना मेरे काम में अपनी टांग को ज़रूर अड़ाते हो, तुम्हारी वजह से ही आज मैं बहुत ही ज़्यादा बुरे कैरेक्टर में आ चुका हूँ, यानी कि मैं सबके सामने बहुत अच्छा बना करता था, मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, मैं एक जाना माना जिन कंपनी का बिजनेसमैन था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे आज गैंगस्टर फील्ड में अपना कदम रखना पड़ा। तुम्हारे बेबी को मैंने इसलिए किडनैप किया है ताकि तुम मेरा काम करो, मुझे नहीं चाहिए मेंग्याओ, मेंग्याओ वैसे भी मेरा बेटा नहीं है और अब वो बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, अब तो वो मेरे खिलाफ भी हो चुका है, उसने सारी बातें तुम्हें बता दी है ना, तो अब तुम्हें मेरा काम करना होगा। यदि तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे देखेंगे हम कि जो हमारा लंजा है वो आईवेन को बचाने के लिए जिनगोंगशा का साथ देगा या नहीं देगा, उसकी बातों का कहना मानेगा या नहीं मानेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।